रेक्टेंगल केक के लिए, लंबे केक के लिए या पाकिस्तान का जो फ्लैग होता है वो बनाने के लिए किस तरह के पैन साइज़ हमें चाहिए होते हैं, केक बोर्ड चाहिए होता है, उसकी मैं डिटेल बता रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास लंबे पैन नहीं हैं, तो फिर अगर आपके पास छोटे पैन यानी 8 इंचज़ का है, 2 पौंड 3 पौंड इस तरह करके, तो उसकी भी सारी मेजरमेंट मैं बताऊँगा। तो उसके लिए ये वीडियो आप प्रॉपर तरीके से देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ आ जाएंगी। अच्छा, पैन के लिए मेजरमेंट करनी कैसे है हमने, जैसे कि ये ओवन की ट्रे है और ये वैसी ट्रे है। इसकी मेजरमेंट पहले आपने करनी है, पहले इसको आपने नापना है 14 इंचज़, 14 ये ठीक है। ये दोनों मिला के 28 हो गए। फिर हम यहाँ से नापेंगे 10 ये और 10 ये, ठीक है, 20 ये हो गए। तो 20 इंचज़ ये और 28 ये, तो हम दोनों को जो है ना मिला लेंगे, ये चारों हमारे आ जाएंगे। तो इन सब का हम टोटल कर लेंगे, 20 ये, 28 ये और 20 ये, तो ये टोटल बनता है 48 इंचज़, ठीक है। 48 इंचज़ में यानी कि 50 इंचज़ का आप कह लें 50 इंचज़, 50 इंचज़ के आप 5 पाउंड का केक बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह मेजर करके, चाहे वो रेक्टेंगल है यानी इस तरह का लंबी ट्रे है या आपके पास स्क्वायर ट्रे है, तो वो अगर आती है, उसकी मेजरमेंट आती है 40 इंचज़। तो 40 इंचज़ में आप 4 पाउंड का केक बना सकते हैं, 50 में 5 पाउंड का केक बना सकते हैं, ठीक है। 60 इंचज़ में 6 पाउंड का केक बना सकते हैं। तो मेजरमेंट आपने इसी तरह से ही करनी होती है। मैं भी आपको ये ओवन की ट्रे भी बता देता हूँ। तो इसके अंदर भी आप स्पंज बेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, स्पंज आप इसके अंदर बेक कर सकते हैं। जैसे कि इसकी हमने मेजरमेंट लेनी है, ये आ रही है 14 ये, 14 ये 20 हो गया, ठीक है, 28 ये हो गया। फिर ऐसे कर लेंगे 11 और 11 ये, तो ये 11 11 22, ठीक है, यानी 22 इंचज़ ये और 20 28 इंचज़ ये। तो इन दोनों को हम जो है ना मेजर कर लेंगे कि कितनी हो रही है। तो ये टोटल सारी बनेगी 50 इंचज़ यानी 15 इंचज़ बनेगी। तो इसमें हमारा 5 पाउंड का केक बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसमें हम 50 बना सकते। अगर आपके पास पैन का साइज़ थोड़ा बड़ा भी होता है, यानी 55 इंचज़ यानी 55 इंचज़ या 54 इंचज़ में भी आता है, तो अगर इतना बढ़ जाता है तो फिर आप 6 पाउंड का केक भी इसके अंदर बना सकते हैं। और अगर आपके पास 60 इंचज़ आता है तो फिर आप 6 पाउंड का केक बना सकते हैं। तो यानी कि 50 60 70 इस तरह से आपने करना होता है। 50 60 70, 50 में 5 पाउंड का, 60 में 6 पाउंड का, 70 में 7 पाउंड। अच्छा, ये मेरे पास ट्रे है कुकिंग रेंज ओवन की, जिसके ऊपर 5 चूल्हे होते हैं ना, तो ये वो ट्रे है। ये डिज़ाइन इसके अंदर आ रहा है, लेकिन ये बड़े केक के अंदर ये दब दब जाता है, कटिंग वटिंग में हो जाता है, ये उसकी टेंशन नहीं लें आप, केक आप बना सकते हैं, लेकिन पेपर लगा के फिर। तो इसकी हम नाप लेते हैं, तो ये बनता है 21 और 21 यानी 21 21, तो ये बन गया 42 इंचज़। ऐसे 21 ये 21 ये 42 इंचज़, और ऐसे लेंगे 13 और 13 यानी 13 और 13 ये हो गया 26 इंचज़, और 42 यानी 42 इंचज़ और 26 इंचज़ को हम मेजर कर लेंगे। कि जो बनती है ना वो बनती है 68 इंचज़, ये कह लें कि 70 इंचज़ ये बनती है। वैसे तो ये 68 इंचज़ बनती है, 60 और 8, और वैसे इसको 70 में हम गिनती कर लेंगे तो इसमें हमारा 7 पाउंड का केक भी बन जाएगा, और इसमें हमारा 8 पाउंड का केक भी बन जाएगा, और इसमें 9 पाउंड का भी बन जाएगा। 7 पाउंड का बनेगा फ्लैट, 8 इंचज़ का 8 पाउंड का बनेगा थोड़ा सा मोटा, और 9 इंचज़ का बनेगा ज़्यादा मोटा, यानी इतना मोटा तकरीबन जो है 3 इंच से मोटा केक बन जाएगा अगर आप इसमें 8 इंच का केक बनाते हैं। 8 पाउंड का केक अगर आप बनाते हैं इस ट्रे में, ठीक है, तो ये आपका काम इसमें हो जाएगा। तो इसी तरह ये वाली ट्रे हैं, तो ये ट्रे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप इसमें 50 इंचज़ आ रही है तो 5 पाउंड का बनाएंगे। अगर इसी में आप 6 पाउंड का भी डाल देंगे तो थोड़ा सा मोटा होके केक आपका बन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड कैसे लेना होता है ना, मतलब इतना बड़ा पैन है तो बोर्ड की मेजरमेंट हम क्या बताएंगे। आपने इसी तरह नाप लेना है, आपने पहले अपने पैन को नापना है। ये आ गया 13 इंचज़, ठीक है, 13 इंचज़ ये है। तो अब आपने जो बोर्ड लेना है ना, इसकी लंबाई, ठीक है, आपने लेनी है 3 इंच बड़ी, 1.5 इंच इस तरफ से ज़्यादा हो, 1.5 इंच इस तरफ से ज़्यादा हो। तो ये 13 है तो ये 16 होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि
ये आ रही है 13 इंचज़, तो आप ये लंबाई लेंगे 16 इंचज़। कम से कम 3 इंच आपकी जो है ना ये बड़ी होनी चाहिए। इसी तरह से इधर भी 3 इंच बड़ी होनी चाहिए, यानी 1.5 इंच इस तरफ ज़्यादा हो, 1.5 इंच इस तरफ ज़्यादा हो। तो फिर जब क्रीम लगेगी ना, आधी इंच ये कवर हो जाएगा, ठीक है, आधा इंच ये कवर हो जाएगा, बीच में फिर बॉर्डर वगैरह लगेगा, तो इससे आपकी पूरी सेटिंग हो जाएगी। आप किसी भी तरह का केक बनाते हैं, किसी भी तरह का केक, तो कम से कम जब आप इतने मतलब 5 पाउंड से ऊपर जाते हैं, 5 पाउंड, 5, 6 पाउंड, 7 पाउंड, अगर इस तरह का केक बनाते हैं तो कम से कम 3 इंच बड़ा जो है ना बोर्ड होना चाहिए आपके पैन से। फिर अगर केक बोर्ड की, उसकी केक बॉक्स की बात करते हैं, तो जिससे आप केक बोर्ड लेंगे उसी से आप केक बॉक्स लेंगे। कभी मुझे इतने इंचज़ का बोर्ड चाहिए और इसका मुझे आप बॉक्स दे दें, तो वही आपको बॉक्स देगा। उनके पास उसी साइज़ के बॉक्स होते हैं जिस साइज़ का बोर्ड होता है, तो ये आपके लिए आसान होगा। तो ये आप गिनती करेंगे, जो 3 इंच बड़े बोर्ड की मैंने आपको दी है, तो ये 5 पाउंड से शुरू होगा, 5, 6, 7, 8 इस तरह उसके लिए शुरू होगा। बाकी जैसे ये स्क्वायर होते हैं, तो ये 2 इंच भी बड़े हों तो चल जाता है, इसका मसला नहीं। बस इसके लिए 3 इंच बड़े केकों के लिए होता है कि चलो बंदा साइडों से उठाता है, ये वो बॉर्डर लगते हैं, तो सारी चीज़ें ये हो जाती हैं। अच्छा, अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास बड़े पैन नहीं है, तो स्क्वायर पैन है, तो उसमें आप किस तरह से सेटिंग करेंगे। अगर आपके पास 3 पाउंड का ऑर्डर है, आपको 3 पाउंड केक बनाना है, लेकिन बनाना है फ्लैग, झंडा बनाना है लंबा, तो फिर उसके लिए ये है कि आप जो है 8 इंच के 2 पैन बेक करेंगे, 3 पाउंड का बैटर बनाएंगे, 8 इंच के 2 पैन में डाल के बेक कर लेंगे, ठीक है। तो एक आपका 8 पाउंड का 8 इंचज़ का ये पैन आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, तो इस तरह आपका लंबा झंडा बन जाएगा। ये 3 पाउंड का, 4 पाउंड का भी ऐसे ही 2 पाउंड का एक कर लिया, 2 पाउंड का एक कर लिया, तो इसी तरह आपका ये 4 पाउंड का लंबा झंडा बन जाएगा, ठीक है। लंबा केक भी बन जाएगा, झंडा भी बन जाएगा। अगर आपके पास वैसे ट्रे नहीं है, तो ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ। इसी तरह अब 6 पाउंड का भी है, तो 6 पाउंड के लिए आपको पैन बड़ा लेना होगा कि 9 इंचज़ का या 10 इंचज़ का। 9 में भी चल जाता है, 10 में भी चल जाता है। एक ये आ गया, एक ये आ गया, यानी 2 पैन आपने बेक कर लेने हैं। 3 पाउंड ये, 3 पाउंड ये, 6 पाउंड हो गया। तो अगर आपके पास 8 इंच का आता है, यानी 8 पाउंड का, अगर आपके पास 8 पाउंड का केक आता है, तो 8 पाउंड केक के लिए आपके पास लंबी ट्रे नहीं है। वैसे तो मैंने ओवन की ट्रे का भी बताया कि उसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो फिर आप जो है ना 8 पाउंड के लिए कम से कम 10 इंच का आपके पास पैन होना चाहिए, ठीक है। 10 इंच का पैन हो, 4 का एक कर लें, 4 का एक कर लें, यानी 4 पाउंड ये, 4 पाउंड ये, तो ये हो जाएगा आपका 8 पाउंड का केक, ठीक है। तो इस तरह भी आप सेटिंग है। अगर आपके पास 10 पाउंड का, कम से कम वैसे तो होना चाहिए 12 पाउंड का, 4 पाउंड के लिए 12 इंचज़ का पैन होता है। अगर नहीं है, तो फिर आप कम से कम 10 में आप कर सकते हैं, उससे केक मोटा बनेगा। अगर आपके पास ये पैन भी नहीं है एक टाइम में, और आपके पास 2 पाउंड का पैन है, और आपके पास 8 पाउंड झंडे का ऑर्डर आ गया है, तो फिर उसके लिए आपने जो सेटिंग करनी है, फिर आपने, अगर 2 पैन है तो 4 पाउंड का बैटर बना लें। अगर 2 पैन नहीं है, सिर्फ 1 पैन है, तो फिर आप जो है उसके साथ आप जो है ना, आपको स्पंज 4 दफ़ा बेक करना होगा। 2 पाउंड एक बार, 2 1 2 1, ठीक है। तो उस तरह फिर आप करेंगे सेटिंग ऐसे झंडे की। 4 स्पंज आपके बेक होगी, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो एक स्क्वायर टाइप का होगा। फिर आपने एक पट्टी यहाँ से स्पंज की कटिंग करनी है, यहाँ पे लगा देनी है, इससे आपका लंबा झंडा बन जाएगा। तो ये आप किसी भी, मतलब ज़रूरी नहीं कि 8 पाउंड के लिए करेंगे, ये 6 के लिए ये सेटिंग आप कर सकते हैं। आपको स्पंज बार बार बेक करना होंगे। सेटिंग है कि अगर आपके पास 2 पैन हैं एक जैसे, तो फिर आप किस तरह से कर सकते हैं। और ये मैं आइडिया दे रहा हूँ 12 पाउंड केक के लिए, 10 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 12 के लिए, 14 के लिए, 15 के लिए। फार्मूले को आपने समझना है कि आपने, मिसाल के तौर पे ये है 8 इंचज़ का पैन, और ये भी 8 इंचज़ का पैन है, यानी कि 2 पाउंड का ये, 2 पाउंड का ये 4 पाउंड के 2 पैन हो गए। आपने 4 पाउंड का स्पंज बनाना है, आधा इसमें डालना, आधा इसमें डालना है, तो आपने स्पंज बेक कर लेना है। आपका 4 पाउंड स्पंज बेक हो गया। तो इसी तरह एक बेक हो गया, फिर दूसरा बेक कर लेना है, 4 ये और 4 ये हो गया 8, फिर 4 और बेक कर लेना है, ये हो गया आपका 12, ठीक है। ये 12 पाउंड का आपका स्पंज बेक हो गया। तो ये आपकी होगी सेटिंग। इसी तरह मतलब कि आप 12 के, मतलब 12 पाउंड, 15 पाउंड, 20 पाउंड, इसी तरह सेटिंग आप कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास इस तरह की ट्रे है, ये वाली ट्रे है, तो इस ट्रे भी
6 पाउंड की ये है तो आप इस 12 पाउंड बनाना है तो आप जो है इसको 2 दफ़ा बेक कर लें, यानी 6 पाउंड एक 6 पाउंड एक। अगर आपके पास 5 पाउंड की है तो फिर आप इसको आप 2 दफ़ा बेक कर लें, 5 दफ़ा 5 एक, तो ये आपकी 10 पाउंड की बन जाएगी। अगर आपके 15 पाउंड का ऑर्डर है तो इसको आप 3 दफ़ा बेक कर लें। तो इसी तरह आपको स्पंज आपको करना पड़ेगा। ओवन के साथ इस तरह की ट्रे आती है, तो ये इलेक्ट्रिक ओवन की ट्रे है, इलेक्ट्रिक ओवन। तो इसके अंदर जो ट्रे लगती है ना, ये इसके अंदर तकरीबन 5 पाउंड 6 पाउंड का केक स्पंज बेक हो जाता है। दूसरी ट्रे से थोड़ी सी छोटी होती है, उसके अंदर 4 पाउंड का 5 पाउंड का स्पंज बन जाता है। तो ओवन की ट्रे के अंदर भी आप स्पंज बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने पेपर लाजमी लगाना है। जितने भी आप बड़े बड़े स्पंज बनाएंगे तो पेपर लाजमी लगाएंगे, ब्राउन पेपर या बटर पेपर, बगैर उसके आपने नहीं करना। मतलब आपने और ग्रीस करके ऑयल या कुछ और ऊपर मैदा डस्ट करके ये वाला जादू इनके साथ नहीं करना। ये बड़े स्पंज होते हैं और रिस्क नहीं लेना, ये चिपक गए तो फिर टूट भी जाते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको सेटिंग बताई है कि 1 पैन 2 पैन इकट्ठे बेक कर लें, 3 पैन इकट्ठे बेक कर लें, या 3 आपको करने होंगे, तो उसके लिए स्पंज की अगर बात करते हैं तो स्पंज किस तरह के होने चाहिए। अगर तो आप स्पंज बनाते हैं अंडे चीनी मैदे वाला, एग बेस स्पंज बनाते हैं, तो वो स्पंज आपको जो है हाथ ही हाथ बनाना होगा। यानी 2 पैन बेक करने के लिए, 3 पैन बेक करने के लिए आपने ओवन में रख दिए, ठीक है। और बाद में जब तक वो बेक हो रहे हों, यानी 20-25 मिनट उनको हो गए ओवन के अंदर, तो आप नया स्पंज बनाना शुरू कर दें। जब तक वो पैन निकलेंगे और ओवन भी गर्म होगा तो दूसरा बैच आपका रेडी होगा। और पैन निकलें फ़ौरन उनको कल्टी करें, कल्टी करके आप जो है ना उनके अंदर दोबारा डाल के ओवन में रख दें, परेशान नहीं होना। लेकिन उनके नीचे पेपर लाजमी लगा होना चाहिए। अगर आपके पास ऑयल बेस्ड स्पंज है, यानी ऑयल बेस्ड स्पंज के साथ आप काम कर रहे हैं, तो फिर वो जो स्पंज आप इकट्ठा भी बना के रख लेना 5-6 घंटे के लिए, तो उससे कोई मसला नहीं होता। यानी इकट्ठा आप 3 पैन का इकट्ठा बना लें, 6 पैन का इकट्ठा बना लें, एक निकला फिर वो निकला तो आपने वो स्पंज आपने कल्टी कर दिया और नया बैट डाल के आपने इसको बेक करने के लिए रख दिया, तो उसके लिए टेंशन नहीं होती। एग बेस्ड स्पंज होता है कि हाथ के हाथ बेक करना होता है। लेकिन जब आप कल्टी करेंगे उसको, तो आपने जो है ना, जो केक बोर्ड हो या टेबल हो, कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे आपने जो कोकोनट होता है ना, जो खोपरा क्रश्ड आता है, वो आपने डाल देना टेबल के ऊपर या बोर्ड के ऊपर, कहीं भी एक सही से बिछा देना। जैसे डोनट के नीचे हम मैदा सही से लगाते हैं ना, इसी तरह वो सही से आपने डाल देना है कोकोनट पाउडर या मिल्क पाउडर। उससे ये होगा कि स्पंज नीचे चिपकेगा नहीं, तो ये बचत होगी। अगर आप नीचे बटर पेपर लगा देते हैं या ब्राउन पेपर लगा देते हैं, उससे जो है ना वो बटर पेपर ब्राउन पर उसके साथ चिपक जाता है, तो बाद में जब हटाएंगे तो स्पंज भी उठ जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप जो है ना कोकोनट क्रश जो है ना, वो ज़्यादा सही रहते हैं। तो वो आप सही से बिछा के उसके ऊपर पैन कल्टी करते जाएँ और नए नए बेक करते जाएँ। तो ये आपका, ये जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको नहीं कोई चीज़ समझ आती तो कमेंट्स करें, या फिर जो पैन साइज़ की जो भी मैंने सेटिंग बताई है वो आपको नहीं समझ आ रही